हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्समैन हिंदी चैनल में। मैं हूं फैक्ट्समैन और आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी दूंगा जिसके अंदर का नज़ारा देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। यहां पर लोगों का रोना धोना, चीखना चिल्लाना और मार खाना आम बात है। यहाँ विराजित हनुमान जी की मूर्ति में एक छेद है जिसमें से निरंतर पानी निकलता रहता है। ये पानी कहाँ से आता है इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में, जिसे जिसने भी देखा वो दंग रह गया। यहाँ तक कि आज तक विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया कि आखिर इस मंदिर में ऐसे चमत्कार कैसे होते रहते हैं। जयपुर की सीमा रेखा पर दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर कस्बे में बालाजी का एक अधिक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां इस दुनिया के नास्तिक भी बालाजी का चमत्कार देखकर आस्तिक बन जाते हैं। दो पहाड़ियों के बीच बालाजी का मंदिर बना हुआ है जिसे घाटे वाले बालाजी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी बल रूप में विराजमान है जो अपने आप ही पहाड़ी के पत्थर से बने हुए हैं। इस मूर्त के आधार पर ही बाकी मंदिर का भी निर्माण किया गया है। घाटे वाले बालाजी के अलावा यहाँ प्रेतराज सरकार और भैरवनाथ भक्तों की पीड़ा हरते हैं। जो लोग दुखी और कष्टग्रस्त होते हैं उन्हें मंदिर पहुंचकर इन तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को औरत का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद में से 2 लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं और शेष प्रसाद पशु पक्षियों में डाल दिया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी से जुड़े 10 रहस्यों के बारे में। पहला, ये मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसलिए इसे घाटा मेहंदीपुर कहते हैं। यहाँ पर एक विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं ही उभर आई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बाद में यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर की मूर्ति करीबन 1000 साल पुरानी है, लेकिन यह मंदिर 20वीं शताब्दी में बनाया गया था। दूसरा, माना जाता है कि कई सालों पहले हनुमान जी और प्रेतराज सरकार अरावली पर्वत पर प्रकट हुए थे, जहाँ बुरी आत्माओं और काला जादू से पीड़ित लोगों से छुटकारा पाने के लिए लोग यहाँ आते थे। इस मंदिर को इन पीड़ाओं से मुक्ति का एकमात्र मार्ग माना जाता है। मंदिर के पंडित इन रोगों से मुक्ति के लिए कई उपाय बताते हैं और ऐसे पीड़ित लोग बिना किसी दवा और बिना किसी तंत्र मंत्र के स्वस्थ होकर लौटते हैं। तीसरा, पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर के देवता को दिव्य शक्ति प्राप्त है जिससे मनुष्य को दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दिलाई जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री बालाजी महाराज अपने भक्तों की प्रतिकूल ग्रह दिशाओं को भी ठीक करते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री बालाजी न केवल अपने भक्तों के संकट हरते हैं बल्कि उन्हें रिद्धि और सिद्धि भी प्रदान करते हैं। चौथा, ये मंदिर ऐसी जगह बना हुआ है जहां प्राचीन काल में बहुत हिंसक जंगल हुआ करता था। कथाओं के अनुसार भगवान बालाजी और श्री प्रेतराज सरकार की मूर्ति यहाँ अरावली की पहाड़ियों पर करीब 1000 साल पहले प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि एक महंत को सपना आया था जिसमें श्री बालाजी महाराज ने 3 दैवीय देवताओं और एक भव्य मंदिर का संकेत दिया था। उन्हें एक दिव्य आवाज भी सुनाई दी थी जिसमें श्री बालाजी हनुमान जी ने अपनी सेवा करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने गहन साधना की, जिसके बाद भगवान बालाजी ने उन्हें खुलकर दर्शन दिए और जंगल में वो स्थान दिखाया जहां तीनों देवताओं का मंदिर था। यहाँ पर उन महंतों ने पूजा करनी शुरू कर दी थी। पांचवा, कहा जाता है कि मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार वे बादशाह असफल रहे थे। वे जितना खुदवाते गए मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना ये प्रयास छोड़ना पड़ा। छठा, यहाँ पर विराजमान हनुमान जी के सीने में एक छोटा सा छेद है जिसमें से निरंतर पानी की धारा बहती रहती है। ये जल बालाजी के चरणों में स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है
जिसे भक्तजन चरणाव्रत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। 7वां, प्रसाद का लड्डू खाते ही रोगी झूमने लगता है। भूत प्रेत आदि स्वयं ही उसके शरीर में आकर चिल्लाने लगते हैं। कभी वो अपना सर घुमाता है और कभी जमीन पर लौटने लगता है। पीड़ित लोग यहाँ पर अपने आप जो करते हैं वो एक सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। इस तरह की प्रक्रियाओं के बाद वह बालाजी की शरण में आ जाता है। फिर उसे हमेशा के लिए दुखों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कई गंभीर रोगियों को लोहे की जंजीर से बांधकर मंदिर में लाया जाता है। यहाँ पर आने वाले पीड़ित व्यक्तियों को देखकर सामान्य लोगों की रूह तक कांप जाती है। ये लोग मंदिर के सामने बैठ के चिल्ला चिल्लाकर अपने अंदर बैठी बुरी आत्माओं के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता। भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं के निवारण हेतु यहाँ पर आने वालों का तांता लगा ही रहता है। ऐसे लोग यहाँ पर बिना दवा और बिना किसी तंत्र मंत्र के स्वस्थ होकर घर लौटते हैं। 8वां, मेडिकल साइंस और शोधकर्ता ऐसे बीमारियों के इलाज के तरीकों को नहीं मानते और इसको अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन बालाजी की पूजा करने वालों के लिए ये अध्यात्म विज्ञान की समझ से भी परे है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। प्रेतराज सरकार को पके हुए चावल का भोग लगाया जाता है। भक्तजन प्राय तीनों देवताओं को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाते हैं। मंदिर के बाहर आकर वो जो 2 लड्डू बालाजी को भोग लगाने के बाद मिले थे वे उन्हें खा लेते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के एक बार बाहर निकलने के बाद पलटकर पीछे नहीं देखना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई भूत प्रेत या आत्मा आपके पीछे है तो वो आपके पीछे नहीं आएगी। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि आपने अगर कोई मन्नत मांगी है और वो पूरी हो गई है तो उसके बाद एक बार मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ पर जो घटनाएं घटती हैं यह कोई दैवीय चमत्कार है या सिर्फ एक अंधविश्वास? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आप भी भगवान बालाजी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।